हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्री ट्रेंड टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। प्री ट्रेंड टेस्टिंग क्या होता है और प्री ट्रेंड टेस्ट किसके लिए यूज़ करते हैं, इसके बारे में आज पढ़ेंगे और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में हम देखेंगे। तो प्री ट्रेंड टेस्ट जो है ये मोस्टली जो वेल्डिंग डिफेक्ट होते हैं, कास्टिंग डिफेक्ट होते हैं, उसको देखने के लिए हम डाई पेनिट्रेंट टेस्ट का यूज़ करते हैं। इसमें कुछ कास्टिंग से पहले, इस डिफेक्ट टेस्टिंग से पहले कुछ कंडीशन इसकी फुलफिल होनी चाहिए। पहला कि टेम्परेचर इज ए टाइपिकल रेंज ऑफ टेम्परेचर लाइज बिटवीन 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 51.6 डिग्री सेंटीग्रेड which part and printation material must fall। इसका मतलब ये है कि जो हम टेस्टिंग मटेरियल ले रहे हैं, जिसकी हमको टेस्टिंग करना है, उसका टेम्परेचर 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5.1 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। सेकंड, इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंट क्लियर होना चाहिए। लाइटिंग की जो फैसिलिटी है, पर्याप्त लाइटिंग होनी चाहिए। और नेक्स्ट है सरफेस कंसंट्रेशन, यानी कि सरफेस जो है हमारा, जिस मटेरियल का हम टेस्टिंग करना चाहते हैं उसका क्लियर होना चाहिए सरफेस। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डाई पेनिट्रेशन टेस्ट इन्वॉल्व सम बेसिक प्रोसेस स्टेप विच आर शोन इन फिगर। सबसे पहला क्या है इसमें, प्री क्लीनिंग में क्या है कि जिस कंपोनेंट की ये मटेरियल की हमें टेस्टिंग करनी होती है उसको अच्छी तरीके से हम साफ कर लेते हैं, यानी कि उसमें रिमूव डस्ट एंड ड्रिट पार्टिकल फ्रॉम सरफेस विद रिमूवर, यानी कि कोई भी हम रिमूवर ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं और भी कुछ भी लिक्विड, जिससे वो उसमें डस्ट और ड्रिट पार्टिकल कम्प्लीटली रिमूव हो जाए और जो कंपोनेंट हमको चेक करना होता है वो साफ सुथरा हो जाए, क्लीन हो जाए। क्लीन करने के बाद में उसको पानी से धोने के बाद में उसको पूछ देते हैं, साफ कर देते, जिससे कि उसकी सतह पर या कहीं भी पानी ना रहे। नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें प्रीट्रेंट एप्लीकेशन में क्या है कि कोई भी हम डाई जो है वो उसमें जहाँ पर सबके सरफेस पर हम डालते हैं। एप्लीकेशन अप्लाई डाई पेनिट्रेंट एंड लीव इट फॉर 5 to 10 मिनट, यानी कि जिस पर हमने ये टेस्टिंग करना है उस पर क्या है कि पेनिट्रेंट डाल देते हैं और उसके 5 से 10 मिनट तक उसको उस पर डाले रखते हैं, जिससे क्या है कि जो इसमें डिफेक्ट्स हैं, जो डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, वहाँ तक डाई पहुँच जाए और अंदर तक डाई पहुँच जाए। तो इसके लिए क्या है कि 5 से 10 मिनट तक हम उस पर डाई डाल के रखते हैं। थर्ड स्टेप है पेनिट्रेंट रिमूवल। अब जो एक्सेस अमाउंट में जो पेनिट्रेंट है उसको हम रिमूव कर देते हैं, साफ कर देते हैं, यानी कि रिमूव एक्सेस सरफेस ड्राई पेनिट्रेंट विद रिमूवर की हेल्प से हम इसको अच्छे से साफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप है डेवलपिंग में क्या है कि जो सरफेस हमने साफ किया था, पेनिट्रेंट जो एक्सेस पेनिट्रेंट था, उस पर कोई डेवलपर डालते हैं। डेवलपर क्या करता है कि इसको सोख लेता है। अप्लाई डेवलपर यूनिफॉर्म ओवर द सरफेस। अब इसको अच्छे से साफ कर देते हैं। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप है इंस्पेक्शन। डिफेक्ट विल बी फाउंड इन ए ब्राइट रेड इंडिकेशन, यानी कि लास्ट में क्या होता है जब हम इसका इंस्पेक्शन करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं कि डेवलपर सोख लेता है, लेकिन जो दर्रों में आसपास ऊपर की तरफ है वहाँ पर ये इंडिकेशन दिखाई देगा कि हाँ जी यहाँ पर डिफेक्ट है।
तो ये जो है बहुत ही फास्ट प्रोसेस है डिफेक्ट को पाने का और बहुत ही लो कॉस्टली है। अब हम इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। पहले एडवांटेज कंसीडर करेंगे हम इसके। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूनिट टेस्ट। पहला है हाईली सेंसिटिव टू स्मॉल सरफेस डिफेक्ट। ये छोटे डिफेक्ट को भी प्राप्त कर सकता है, बता सकता है। सेकेंड, पोर्टेबल टू यूज़। इसमें हमको कोई मशीन, किसी प्रकार की कोई मशीन नहीं देखनी होती। इसके लिए डायमीट्रेंट और मटेरियल जिसका चेक हमको डिफेक्ट को देखना होता है, और डेवलपर, ये बस चीज़ चाहिए, कोई मशीन नहीं चाहती। तो यह पोर्टेबल है। ईजी टू इंस्पेक्ट लार्ज एरिया एंड वॉल्यूम, यानी बड़ी से बड़ी कास्टिंग के लिए, बड़े से बड़े डिफेक्ट कास्टिंग के लिए हम इसका और वॉल्यूम के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लो कॉस्ट इज़ इन्वॉल्व। इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम होती है, यानी किसी प्रकार की कोई मशीनरी का खर्च नहीं है इसमें, तो कॉस्ट इसका कम होगा। कॉम्प्लेक्स पार्ट आर इंस्पेक्टेड रूटीनली, यानी कि अगर टिपिकल ज्योमेट्री भी है हमारे पास में किसी पार्ट की, तो उसको भी हम आसानी से डायमीट्रेंट टेस्ट से उसको टेस्टिंग उसकी कर सकते हैं। प्रॉपर विजुअलाइजेशन ऑफ डिफेक्ट इज प्रोवाइड एज इंडिकेशन आर डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड ऑन सरफेस ऑफ पार्ट, यानी कि इसमें जो इसका विजुअलाइजेशन है वो डायरेक्ट पार्ट को आपको बता देगा कि हाँ यहाँ पर डिफेक्ट है। नेक्स्ट, फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ इंडिकेशन मे बी डन, यानी कि कभी अगर हम गलती से कोई डिफेक्ट नहीं प्राप्त कर पाते, लेकिन हमको लगता है कि हाँ इसमें डिफेक्ट हो सकता है, तो इसका दोबारा से भी हम टेस्टिंग कर सकते। इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल लिमिटेशन। इट कैन इंस्पेक्टेड एनी टाइप ऑफ मटेरियल विच मे और मे नॉट बी मेटेलिक और मैग्नेटिक और नॉन कंडक्टिव। ये किसी भी मटेरियल के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मेटेलिक हो, मैग्नेटिक हो और कंडक्टिव मटेरियल्स हो। नेक्स्ट, हम इसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। पहला, डिफेक्ट मस्ट बी ओपन टू सरफेस। ये जो डिफेक्ट है सरफेस की तरफ होता है। सेकेंड, नॉन पोरस सरफेस कैन बी इंस्पेक्ट डायरेक्टली। नॉन पोरस सरफेस कैन बी इंस्पेक्टेड ओनली, यानी कि जो नॉन पोरस हैं उसी सरफेस को हम इसमें देख सकते हैं। सरफेस फिल्म सच एज कोटिंग, स्केल एंड सबमर्ज्ड मेटेलिक विजुअली में मास्क डिफेक्ट। एंड नेक्स्ट, प्री क्लीनिंग एंड पोस्ट क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या है कि प्री क्लीनिंग और पोस्ट क्लीनिंग जो है वो जरूरी है। मल्टीपल ऑपरेशन इन ए कंट्रोल मोड इज रिक्वायर्ड, यानी कि मल्टीपल ऑपरेशन इन कंट्रोल मोड इज रिक्वायर्ड। एंड नेक्स्ट, प्रॉपर केमिकल हैंडलिंग एंड इट डिस्पोजल इज रिक्वायर्ड। प्रॉपर केमिकल की हैंडलिंग होनी चाहिए, उसका डिस्पोजल भी होना चाहिए। नेक्स्ट, स्मूथ सरफेस इज रिक्वायर्ड बिकॉज रफ सरफेस में अफेक्ट इट्स सेंसिटिविटी। तो ये कुछ इसके डिफेक्ट थे, डिसएडवांटेज थे, एडवांटेज थे और डायमीट्रेंट टेस्ट के बारे में। थैंक यू।